धैर्य रखिए। ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। जीवन एक गूढ़ रहस्य है। हम सभी किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे हैं। कोई आर्थिक तंगी से, कोई रिश्तों की उलझनों से, कोई बीमारी से, तो कोई मानसिक द्वंद्व से। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, लेकिन उन सब की एक समान भावना होती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, तब यह सवाल सबसे पहले हमारे मन में आता है। लेकिन इसी समय एक बेहद महत्वपूर्ण सत्य को समझने की आवश्यकता होती है। ईश्वर जो करता है वह हमारे भले के लिए ही करता है। ईश्वर की योजना हमारे सोच से परे होती है। कठिनाइयां केवल परीक्षाएं नहीं, मार्गदर्शक भी हैं। ईश्वर कठिनाइयां इसलिए नहीं देता कि वह हमें सजा देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि हम मजबूत बने, आत्मनिरीक्षण करें और आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ें। हर समस्या के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। वह उद्देश्य कभी कभी हमें उसी क्षण नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वह स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण, एक महिला जिसे शादी के वर्षों बाद भी संतान नहीं हो रही थी, हर दिन दुखी होती रही। लेकिन कुछ साल बाद उसने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया और पाया कि वह बच्चा ही उसकी जिंदगी की असली खुशी बन गया। हम अपनी छोटी सी दृष्टि से वर्तमान को देखते हैं और उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं कि जो हो रहा है वह सही है या गलत। लेकिन ईश्वर की दृष्टि संपूर्ण होती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखने की क्षमता उसी के पास है। उसकी योजना हमारे लिए हमेशा दीर्घकालिक कल्याण पर आधारित होती है, न कि तात्कालिक सुख पर। उदाहरण, मान लीजिए किसी छात्र ने बहुत परिश्रम से एक सरकारी नौकरी की परीक्षा दी, लेकिन वह फेल हो गया। उस समय वह हताश हो सकता है, लेकिन एक साल बाद जब उसे उससे भी बेहतर अवसर प्राप्त होता है, तब वह समझ पाता है कि उस असफलता में भी कोई बड़ा लाभ छिपा था। धैर्य। ईश्वर पर विश्वास की पहली सीढ़ी जब हम कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, तो उसका अर्थ केवल प्रार्थना करना या मंदिर जाना नहीं होता। उसका असली मतलब होता है कठिन समय में धैर्य बनाए रखना। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ न करें, बल्कि यह है कि हम कर्म करते रहें, लेकिन परिणाम के प्रति शांत रहें। धैर्य के बिना आस्था अधूरी है। ईश्वर की योजना को समझने के लिए समय देना होता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो दिख रहा है वही सत्य नहीं होता। जीवन के बहुत से रहस्य समय के साथ खुलते हैं। इसी प्रक्रिया में धैर्य हमारे सबसे बड़े मित्र की भूमिका निभाता है। तकलीफें परिवर्तन की दस्तक होती हैं। हर बार जब जीवन में कुछ टूटता है, तो वह संकेत होता है कि कुछ नया बनने वाला है। हम अक्सर उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमारे लिए अब जरूरी नहीं रहीं। ऐसे में ईश्वर उन्हें हमसे छीनता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन आवश्यक भी। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसकी नौकरी छूट गई थी, ने मजबूरी में अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे वही बिजनेस उसकी पहचान बन गया और वह आज कई लोगों को रोजगार दे रहा है। कर्म और ईश्वर की कृपा दोनों साथ चलते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर ईश्वर हमारे भले के लिए सब कुछ कर रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ईश्वर की कृपा तभी फलित होती है जब हम अपने हिस्से का कर्म ईमानदारी से करें। हमारी कोशिश और उसका आशीर्वाद यही जीवन की दिशा तय करते हैं। हमारे प्रयास उस बीज की तरह होते हैं जिसे हम धरती में बोते हैं, और ईश्वर की कृपा उस वर्षा के समान होती है जो उसे अंकुरित करती है। यदि हम बीज न बोएं, तो वर्षा का कोई लाभ नहीं होगा। इसी तरह यदि हम कर्म न करें, तो ईश्वर भी हमें उस रूप में सहायता नहीं कर पाएगा जैसी हम अपेक्षा करते हैं। हर अनुभव में एक सीख होती है। जब भी कोई कष्ट आता है, हम केवल उस दर्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन अगर हम उस अनुभव से मिलने वाली सीख पर ध्यान दें, तो हर पीड़ा एक शिक्षक बन जाती है। ईश्वर हमें बार बार संकेत देता है, सीखो, बदलो और आगे बढ़ो। उदाहरण, एक बार किसी व्यक्ति ने अपने मित्र से पैसे उधार दिए और जब मित्र ने धोखा दिया तो वह टूट गया। लेकिन बाद में उसने सीखा कि लोगों की पहचान भावनाओं से नहीं, व्यवहार से होती है। इस अनुभव ने उसे और परिपक्व बना दिया। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। कई लोग यह सोचते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखने का अर्थ है कि अब जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी।
यह गलत धारणा है। विश्वास यह नहीं कहता कि तूफान नहीं आएगा, बल्कि यह कहता है कि तूफान में भी नाव पार हो जाएगी। यह विश्वास ही है जो हमें डगमगाने से बचाता है। ईश्वर पर विश्वास रखने का सही तरीका है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन शांत रखें और अंदर से यह भरोसा रखें कि जो हो रहा है उसका कोई गहरा कारण है। ईश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता, हमारा विश्वास मजबूत करता है। जब जीवन कठिन होता है तो हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन वास्तव में वह हमारा आत्मबल विकसित कर रहा होता है। ईश्वर हमें वैसे ही गढ़ता है जैसे सुनार सोने को तपाकर शुद्ध करता है। कभी कभी ईश्वर हमारी शक्ति को उजागर करने के लिए हमें एकांत देता है, असफलता देता है, ठोकर देता है, ताकि हम भीतर झांकें, भीतर झांककर उस छिपे हुए रत्न को पहचानें जो हमारे भीतर छिपा है। जीवन में संतुलन बनाना ही ईश्वर का खेल है, कभी खुशी कभी गम, यही जीवन का चक्र है। ईश्वर दोनों को देता है ताकि हम संतुलन बना सकें। अगर केवल सुख मिले तो हम घमंडी हो जाएं, अगर केवल दुहक मिले तो टूट जाएं। इसलिए वह सुख और दुहक दोनों देता है ताकि हम उनमें से कुछ न कुछ सीखते रहें। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक एक हादसे में अपाहिज हो गया। उस अवस्था में उसने खुद को सेवा में लगाया और समाज सेवा करने लगा। बाद में वह हजारों लोगों की प्रेरणा बन गया। अंतिम सत्य, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य केवल कहने के लिए नहीं है, बल्कि गहराई से समझने योग्य है। यह सोच जीवन को सरल बना देती है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर घटना हमारे विकास के लिए है, तब हम विरोध करना छोड़ देते हैं और स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। यहीं से वास्तविक शांति शुरू होती है। जीवन कोई आसान सफर नहीं है, लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, तब रास्ता आसान लगने लगता है। जब हम ईश्वर की मर्जी को अपनी इच्छा बना लेते हैं, तब जीवन में उलझनें कम हो जाती हैं। ईश्वर हर एक व्यक्ति के लिए एक विशेष योजना बनाता है। हो सकता है वह आज समझ न आए, लेकिन भविष्य में उसी योजना के कारण हमें सुख, संतोष और शांति मिलेगी। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो घबराइए नहीं, शांत हो जाइए, धैर्य रखिए और यह विश्वास बनाए रखिए, ईश्वर जो करता है वह हमारे भले के लिए ही करता है।